इस वीडियो को जितने भी श्रोता देख रहे हैं, जितने भी परमात्मा में आस्था रखने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ओमलक और प्रणाम सभी को। जो मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, यह केवल एक, जैसे मैं आपको अनेक बीमारियों के बारे में समझा रहा हूँ, अनेक तांत्रिक विधि से किसी ने आपके ऊपर गलत कर दिया, पितरों के ऊपर लेके भी मैंने आपको समझाया, प्रेत पे समझाया, और सारी ऐसी काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये परेशानियां हैं तो इनका निवारण ये है, इनका हल ध्यान है, इनका परमात्मा ही एक रास्ता है। तो मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, यह सिद्धि जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, जो महाराज जी ने मुझे दी, केवल बीमारी काटने के लिए नहीं है। पर लोग तो धक्के जब खाते हैं, भागे जब घूमते हैं, जब उनको रोग हो जाते हैं। अगर आप निरोग रहते हुए अपनी विल पावर को मेंटेन रखें, परमात्मा से जब आप जुड़े रहें, उसके ध्यान में रहें, तो शायद ये बीमारियां जिनको लेके आप भटक रहे हैं आपके जीवन में ना ही आए। तो चलो, ये मेरा समझाना था। जो आज का विषय है, एक बहुत बड़ी समस्या जिसको लेकर लोग जिंदगी भर धक्के खाते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते। खासकर लड़कियों में, लड़कों में भी पाया गया ऐसे, खासकर लड़कियों में, कि ये बीमारी फेरों में आ गई, ये बंधनों में आ गई, अब इसका कोई रास्ता नहीं, ये तो निकलेगी नहीं। 10-5 दिन किसी विधि से, तंत्र विद्या से, कि न मंत्रों के द्वारा, कोई भगत लोग, कोई तांत्रिक लोग, कोई शाने ओझा, कोई भी ऐसे क्रियाकांडी लोग उसको अंडर प्रेशर कर देते हैं, फिर बीमारी जागृत होती है, बार बार बोलती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसके फेरों में आ गया। फेरों का मतलब शादी जब होती है, मंडप जब अग्नि को साक्षी मान के जब फेरे लेते हैं कि मैं तो उन बंधनों में आ गया इसके साथ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कुंवारी उम्र में, शादी से पहले, लड़कियों में या लड़कों में, ज़्यादातर लड़कियों में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका हमें एहसास ना हो पाता हो। काफ़ी का एहसास भी होता है, जिनके हमारे माँ बाप हमारी बहन बेटियों का इलाज कराते घूमते हैं, बीमारी दबती रहती हैं, धागे तबीज बांधते रहते हैं, रिश्तेदारों से छुपा देते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं, पर भुगतान तो बेटी को करना पड़ेगा ना। तो ऐसी बीमारियां जो प्रत्यक्ष रूपे हमें दिखाई नहीं पड़ती, हमारे शरीर में नहीं खेलती, पर मैं बता देता हूं लक्षण क्या है। शादी से पहले हमारी बहन बेटियों के को खास मैं बता रहा हूं, जैसे पैरों में भारीपन रहता हो, पैर कटते हों, ऐसे कटे जाते हैं दर्द में पैर, कलेजा कटता हो, शरीर भारी रहता हो, गर्दन टूटती हो, नींद में उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। ये नहीं है कि आप खेलेंगे आप में असर होगा, या आप पे कोई चीज़ दबावी डाले, या आपको बार बार कुछ दिखाई दे, या आपके साथ कोई गलत शारीरिक क्रिया करे कोई चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर ये मान लेना, जो मैंने ये बातें बताई, अगर इस प्रकार की आप पे समस्या है तो आप संस्था में जरूर जुड़ें। ध्यान का रास्ता है। देखो, हम अपनी बेटियों को धागे तबीज में कब तक लपेटे रखेंगे? ये तो एक ऐसी आइडेंटिटी है, धागा तबीज के, इसको जरूर कोई बुरी शक्तियों ने घेर रखा, दूर से पता चलता है। अपनी सिद्धि में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सीधा ध्यान लगाओ, रोग हरेंगे, आत्माएं मुक्ति पाएंगी, और आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, ताकि आगे कोई तांत्रिक आप पे प्रभाव ना डाल सके। चलो, ये तो शादी से पहले की बात हो गई। हमें इन बातों का ज्ञान नहीं था और इनको लेकर फेरे हो गए। जब अग्नि को साक्षी मान के मंत्रों के द्वारा पंडित जी फेरे कराते हैं, तो वचन भी भराते हैं
कि मैं अग्नि को साक्षी मानते हुए इन्हें पति स्वीकार करती हूँ, पति कहता है मैं इन्हें पत्नी स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर हमारी बहनों में खासकर ऐसे जिन्नात टाइप की शक्तियाँ जो सुंदर लड़कियों के पीछे ज़्यादा दौड़ती, मैंने देखा ये प्रैक्टिकल हैं औरतों के पीछे। ऐसे हवस की भूखी आत्माएं, ऐसे प्रेत योनि में जैसे मैंने बताया आत्माएं चली जाती हैं, जो इस टाइप की चीज़ें हमारे शरीर में रह के हमारे शरीर पे अपना अधिकार जमाने लग जाती हैं। और शादी के बाद क्या होता है, वो खुलकर अपना हक मानती हैं कि मैं तो फेरे ले लिए मैंने। बहुत सारी ऐसी बातें दुष्कर्म शारीरिक संबंध में वो चीज़ें सौपन में आती हैं। कई को तो मैंने देखा जागते जागते भी ऐसे प्रभाव पड़े, अबॉर्शन करा देती हैं, मां नहीं बनने देती, पति पत्नी में प्रेम संबंध ठीक से नहीं होने देती, उनमें मनमुटाव पैदा रखती हैं, शरीर को तोड़ती रहती हैं और गलत क्रियाएं बार बार उन्हें दिखना। और जहां भी इलाज कराने जाते हैं वो कहते हैं जी ये तो बंधनों में आ रहा है, फेरों में आ गया, मुश्किल कटेगा, और हमसे पैसे लूटते हैं। धागे ताबीज दिए, कुछ दिन आराम रहा, फिर वही समस्या। और बार बार अबॉर्शन भी ये चीज़ें ज़्यादातर कराती हैं जो ऐसे फेरों में आ जाती हैं। पति पत्नी में ऐसी अनबन मनमुटाव वो चाहकर भी इकट्ठे ना रह सकें, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये मेरे प्रैक्टिकल देखे हुए। और कई लड़कों में भी ऐसी गलत चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं। औरत जो उनके साथ गलत क्रिया में सौपन में दिखाई देते हैं, सौपन दोष होते हैं लड़कों को। तो ऐसी शादी में आई हुई चीज़ें जो औरत में भी और मर्द में भी, लड़की में भी लड़के में भी एक परेशानी का विषय बन जाती हैं। और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हमें ओझा शाणे तांत्रिक कहते हैं, तो फेरों में आ गई, ये अनुष्ठान होगा, ये होगा। हमारे से न जाने कैसी कैसी गलत क्रियाएं वो करवाते रहते हैं और हम परेशान रहते हैं। तो इसका घबराएं ना। एक तो मैंने बताया शादी से पहले अगर आपको ऐसा एहसास होता है, भारीपन रहता है, पैर टूटते हैं हमारी बेटियों के, गर्दन पे प्रभाव पड़ता है या सौपन में इस टाइप की, तो हमसे मिले, ध्यान लगाएं, रास्ता मिलेगा। और शादी हो गई है और ऐसी क्रियाएं बार बार करिए, मैं तो फेरे में आ गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, तो मिले जब नाथ जी के ध्यान में, जब इस परमात्मा के ध्यान में, इस अलग पुरुष के ध्यान में आप आते हैं, तो आपके शरीर के ऊपर कैसे भी बंधन लगे हों, कैसे भी वचनबद्ध की गई ऐसी बुरी शक्तियां आपके शरीर में हों, चाहे वो कहते हैं मैं तांत्रिक ने भेजी, मैं वचनबद्ध हूं, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कहे मैं फेरों में आ गई, मैं तो बंधनों में बंध गई, मैं नहीं जाऊंगा, सब बंधनों से मुक्त कर नाथ जी उन्हें लेते हैं अपनी शरण में और वो पाती हैं गलत शक्तियां मुक्ति और आप हो जाते हैं निरोग। उसके बाद ध्यान लगाते रहें, अपनी विल पावर को मजबूत करें ताकि कोई भी तांत्रिक हमारा शोषण ना कर सके। कोई भी ऐसे सियाने, मैंने देखा बहुत सारे तांत्रिक भी अच्छे, गलत नहीं करते, पर ज़्यादातर मैंने सुनने मिला पैसे लेके ऐसे लोग लोभी जो गलत चीज़ें छोड़ देते हैं हमारी बहन बेटियों में, उनका शोषण करते हैं। आपकी जब विल पावर आत्म शक्ति मजबूत होगी, आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, कोई बुरी शक्ति आप में नहीं आ सकती। परमात्मा से आपकी डोर बंधेगी और आप उसकी कृपा पाएंगे। तो किन्हीं को ऐसी परेशानियां हैं, हमारी बहन बेटियों को, माताओं को, वो मिले। डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे 7 गो के नंबर हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जुड़ें, सीधा ध्यान का रास्ता। केवल बीमार नहीं, जो निरोग हैं वो भी मिले। ध्यान लगाएं, अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाएं, परमात्मा की कृपा पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, शंकर भगवान को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।